गुड मॉर्निंग। मुझे यकीन है कि आपको मेरा पिछला ऑडियो मिल गया होगा, आपने उसको देखा होगा, सुना होगा और उस पर अपने विचार आप व्यक्त करेंगे। आज फिर हम तकरीबन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक नई चीज लेकर आए हैं। पहले तो बता दूं, मैं तारिक महमूद, पॉलिटिकल साइंस जेड इस्लामिया कॉलेज सीवान। आज आपको हम कौटिल्य के विषय में कुछ बताएंगे। कौटिल्य के कई सिद्धांत हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है राज्य का सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य के इस राज्य के सप्तांग सिद्धांत की तरह ही मनु और भीष्म ने भी इसी तरह के सिद्धांत का समर्थन किया था और ये राज्य का आंगिक सिद्धांत माना था। ये सप्तांग सिद्धांत की 7 प्रकृतियां हैं, 7 स्वरूप हैं, नेचर हैं इनके। वो है राजा यानी स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवां कोश, छठा दंड और 7वां अंग है मित्र। इस तरह कौटिल्य के अनुसार राज्य एक ऐसा शरीर है जिसके ये 7 अंग होते हैं। आपको ऑर्गेनिक थ्योरी या आंगिक सिद्धांत का मतलब ही यही होता है कि शरीर के सभी अंग जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे, जब तक एक साथ शरीर से जुड़े हुए नहीं होंगे, तब तक उनके वजूद का कोई मतलब नहीं हुआ। इस तरह राज्य के 7 अंग मिलकर काम करेंगे, तभी राज्य मजबूत होगा या उसका वजूद बना रहेगा। अब हम आपको बताते हैं राज्य के सप्तांग सिद्धांत का पहला जो तत्व है वो है स्वामी या राजा। कौटिल्य का कहना है कि राजा को योग्य तथा विद्वान होना चाहिए, उसको आत्मनिर्भर भी होना चाहिए, उसको हर बात समझने की क्षमता होनी चाहिए, बुद्धिमान तर्कशील होना चाहिए और विषम से विषम परिस्थिति, कैसे भी परेशानी का दिन आए उसमें उसको धैर्यवान होना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए और आत्मविश्वास से भरा हुआ होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए और शत्रुओं से लड़ने और दमन करने की ताकत होनी चाहिए। राजा का जो मुख्य काम बताया है कौटिल्य ने, वो है प्रजा की रक्षा करना। कहते हैं कौटिल्य कि राजा प्रजा की रक्षा करे, वही उसका धर्म है। और इस धर्म के निर्वहन के लिए सबसे जरूरी चीज जो कौटिल्य ने बताई है कि कैसे राजा सफल होगा, उसके लिए जरूरी है कि वो बहुत ज्यादा शिक्षित हो, उसकी शिक्षित होना जरूरी है। कौटिल्य तो यहां तक कहते हैं कि उचित शिक्षा से वंचित राजा उसी प्रकार स्वतः सर्वनाश हो जाता है जिस प्रकार दीमक लगी लकड़ी नष्ट हो जाती है। यानी जो जाहिल है, जो अशिक्षित है, जो पढ़ा लिखा नहीं है राजा, उसको कौटिल्य ने दीमक लगी लकड़ी के समान बताया है। कौटिल्य का कहना है कि राजा को बहुत शिक्षित होना चाहिए, उसको दंड की नीति जानकारी होनी चाहिए, उसको धर्मशास्त्र जानना चाहिए, अर्थशास्त्र जानना चाहिए, इतिहास, सैन्य शिक्षा और राज्य को कैसे चलाया जाए इसकी जानकारी भी उसको होना चाहिए। राजा के अभाव में अराजकता आसानी से फैल सकती है, इसलिए राजा का होना बहुत जरूरी है सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए। कौटिल्य ने राजा को कभी भी निरंकुश नहीं बनाया, अपितु राजा ही को कहा कि तुम प्रजा के सेवक हो और तुम्हें कभी निरंकुश नहीं होना है, तुम्हें प्रजा की संपत्ति को लूटने का अधिकार नहीं है, उस पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं है। साथ ही कौटिल्य गणतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, रिपब्लिक में विश्वास नहीं करते हैं। कौटिल्य ने एक शक्तिशाली राजतंत्र की बात कही है और वो एक शक्तिशाली राजतंत्र के समर्थक हैं। दूसरा तत्व अमात्य या मंत्री। कौटिल्य ने एक अमात्य
मंत्रियों की नियुक्ति पर बहुत जोर दिया। कौटिल्य ने ऐसे मंत्रियों की नियुक्ति की बात की है, अमात्य, जिसको मंत्री को अमात्य कहते हैं, जो अच्छे ढंग से संचालन कर सकें, अपराधियों को दंड दे सकें, अच्छे लोगों की हिफाजत कर सकें और राजा के खिलाफ जो षड्यंत्र होता है उससे उनकी रक्षा कर सकें, खेती की उन्नति कर सकें, जंगलों को बसाएं, प्रशासन में योग्य, ईमानदार और राजभक्त तथा अन्य गुणों से संपन्न अमात्यों की पूरी जांच के पश्चात ही उनको ये पद दिया जाना चाहिए। कौटिल्य ये भी कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को आमतौर पर अमात्य नियुक्त किया जाना चाहिए जिनके पूर्वज इस पद पर रह चुके हैं, क्योंकि वे अक्सर अधिक स्वामी भक्त होते हैं। जनपद के अंतर्गत कौटिल्य ने जनता और प्रदेश दोनों का समावेश किया है। पहले जनपद किसी एक छोटे राज्यों को प्रकट करते थे, परंतु बाद में बड़े राज्य के प्रतीक बन गए। कौटिल्य ने लिखा है कि जनपद की रक्षा के लिए उनकी सीमा पर तथा उनके बीच में दुर्ग होने चाहिए, जहां शस्त्रों से सुसज्जित होना चाहिए। वहां के निवासी राजभक्त होने चाहिए, वहां की जमीन उपजाऊ होनी चाहिए, वहां काफी नदियां भी होनी चाहिए, पहाड़ और जंगल भी होने चाहिए और हिंसक पशु और कंकड़ पत्थर वाली जमीन नहीं होनी चाहिए। दुर्ग, चौथा दुर्ग है। कौटिल्य के समय में दुर्गों का विशेष महत्व था, क्योंकि वे शत्रुओं से एक राज्य की रक्षा करने के लिए विशेष उपयोगी होते थे। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों की चर्चा की है। पहला है औदक दुर्ग, जिसके चारों तरफ जल से भरी खाई हो। दूसरा पर्वतीय दुर्ग, जो दुर्गम पर्वतीय श्रेणियों से घिरा हो। धानवन दुर्ग, जो मरुस्थल यानी रेगिस्तान में बनाया गया हो, जिसके आसपास दुश्मनों को पानी, छाया, घास, वृक्ष आदि की सुविधा न हो। चौथा वन दुर्ग, जिसके चारों तरफ घने जंगल, कांटेदार झाड़ियां और दलदल हो, ताकि दुश्मनों को वहां पहुंचने में मुश्किल पेश आए। 5वां, कौटिल्य का कोश से अभिप्राय वित्त था। कोश, 5वां कोश, इससे उनका मतलब वित्त से मतलब था, यानी खजाना। उनके अनुसार कोश राज्य के लिए बहुत जरूरी होता है और इसके राज्य की समृद्धि के लिए इसकी बहुत आवश्यक होता है और राजा को चाहिए कि कोश का हमेशा ख्याल रखे, उसका दुरुपयोग ना करे, उसको खाली होने से बचाए और इसमें लगातार वृद्धि करता रहे। इस तरह ये राज्य के लिए कोश को बचाना और इसलिए भी जरूरी है कि अगर कोश खाली हो जाएगा, खजाना खाली हो जाएगा, तो प्रजा में असंतोष हो जाएगा और वो विद्रोह का रूप ले सकता है। 6ठा दंड। कौटिल्य के अनुसार दंड राज्य का सबसे बड़ा अंग है, जिसके बिना राज्य का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे तथा राज्य कायम रहे, इसलिए दंड होना जरूरी है। राज्य द्वारा उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक था कि राज्य में उसकी सहायता हेतु एक संपूर्ण आंतरिक प्रशासन तंत्र हो, जिसमें अमात्य से लेकर निम्न स्तर के कर्मचारी हों तथा जो आवश्यक होने पर उसे परामर्श भी दे सकें तथा उसके निर्देशों के अनुसार कार्य भी करें। राज्य की सुरक्षा के लिए अनुशासनबद्ध, स्वामीभक्त और बहादुरी से परिपूर्ण बहादुर सेना की आवश्यकता पर जोर दिया गया। मित्र। 7वां मित्र। राज्य के अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, यानी उसको मजबूत बनाए रखे, कोई उसको नुकसान ना पहुंचा सके, कौटिल्य ने मित्र को माना है। उनका कहना है कि जिसके अधिक मित्र होते हैं वो शत्रुओं पर विजय आसानी से प्राप्त कर लेता है। राज्य की प्रगति और सुरक्षा के लिए मित्र का होना बहुत जरूरी है। राजा का कहना है कि कौटिल्य का कहना है कि राजा को अपने पड़ोसी राज्यों से हमेशा दोस्ती करके रखनी चाहिए। अगर वो दोस्त न बने
तो कौटिल्य का कहना है कि तो फिर उसके दुश्मन से दोस्ती कर लो। ठीक, यानी इस तरह कौटिल्य ने दोस्त होना राज्य के लिए बहुत ही जरूरी माना है। अतः हम देखते हैं, देखो कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत को देखने से ये पता चलता है कि राज्य की एकता और मजबूती के लिए ये बहुत जरूरी है। थैंक यू।